हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूआईडीआई ने नई प्रोसेस अपडेट की है। उसमें जो इनरोलमेंट और ऑपरेटर है उनको फिर से ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो आपके करंट सेंटर चल रहे हैं या फिर सेंटर चालू होने वाले हैं वो दोबारा बंद हो जाएंगे। तो इसकी आज हम संपूर्ण जानकारी जानते हैं हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आप हमारी सोशल मीडिया टीम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया गया है जो 17 फरवरी 2023 को यूआईडीआई के द्वारा, जो हेडक्वार्टर है उसके द्वारा जारी किया गया था। इसमें है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP फॉर ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर हम आपको पर्पस बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है टू डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर द ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर इन आधार इकोसिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी डेटेड 2 जनवरी 2023 ऑफ यूआईडीआई। यानी 2 जनवरी 2023 द्वारा यूआईडीआई एक नई प्रोसीजर निकाला गया है स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए, जिसमें जो आधार एनरोलमेंट एंड ऑपरेटर है उसमें एक नई फ्रेमवर्क में नई ट्रेनिंग ज्वाइन की गई है। अब इसका स्कोप क्या रहेगा? द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP इज़ एप्लीकेबल टू एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर इन आधार इकोसिस्टम। यानी जो आधार का इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा सुरक्षात्मक और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा ऑपरेटर उनको उसके ट्रेनिंग के द्वारा, और जो गलती हो रहे है उसके चांस कम होंगे। अब इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कब से लागू कर दिया जाएगा? जो आधार का रेगुलेशन है 25A, उसमें ये दर्शाया गया है कि एन एनरोलिंग एजेंसी शेल इंश्योर दैट द ऑपरेटर सुपरवाइजर एंड अदर एनरोलमेंट स्टाफ एम्प्लॉयड और engaged बाय द ड्यूली सर्टिफाइड फॉर कैरिंग आउट एनरोलमेंट थ्रू द सर्टिफिकेशन प्रोसेस में बी स्पेसिफाइड अथॉरिटी। यानी जो 2016 का रेगुलेशन है उसमें ये दर्शाया गया था कि जो भी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर या एनरोलमेंट स्टाफ है उसको सबको सर्टिफिकेट के द्वारा ही अथॉरिटी दी जाए, इसके बिना अथॉरिटी नहीं दी जाए। साथ ही साथ द अथॉरिटी में भी डिजाइनेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉर द पर्पस डिजाइनेड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉर दिस पर्पस। द अथॉरिटीज में स्पेसिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एंगेज ऑफ एनी ऑफ द रोल एंड एनरोलमेंट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड डिटेल्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सच अ पर्सनल। यानी जो रोल दिया जाता है उसमें एक एजुकेशन प्रोसेस है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, उसके द्वारा ही उसको रोल ऑफर किया जाना चाहिए। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एनरोलमेंट ऑपरेटर और सुपरवाइज़र की एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो मेट्रिकुलेशन यानी 10th के साथ साथ 2 साल का ITI भी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये भी उपलब्ध नहीं है तो मेट्रिकुलेशन के साथ 3 वर्ष का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है, यानी आप 10th बेस इस पर आवेदन नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी IPP और आंगनवाड़ी आशा वर्कर को 10वीं पास के द्वारा भी आवेदन लिया गया है। अब जो प्रोसीजर क्या है जो अपडेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू बिकम एन आधार एनरोलमेंट एंड ऑपरेटर अपडेट द कैंडिडेट स्पॉन्सर फॉर एनी एक्टिव रजिस्टर्ड एनरोलमेंट एजेंसी UIDI शेल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द लिंक एज द इंस्ट्रक्शन गिवर ट्रेनिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट इकोसिस्टम अवेलेबल ऑन द UIDAI पोर्टल। यानी जो UIDAI का पोर्टल है इस पे द्वारा हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ये वेबसाइट हम आपको बता देते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, वो प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जो वेबसाइट है ALMS की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम e-learning uidi.gov.in/login/index.php, इस पर हमको रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ कुछ इसमें हमको नोट्स मिलेंगे, वो हमको नोट्स उसमें वीडियो दे रखी है, वो वीडियो हमको देखना है, और वीडियो देखने के बाद हमको कुछ क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर हमको हल करना है। उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो 3 ईयर की वैलिडिटी का रहेगा। अब हम फेस वाइज रीसर्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट एंड ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं। जो ऑपरेटर और सुपरवाइज़र हैं जिन्होंने इस डेट में जो सर्टिफिकेशन क्लियर किया है उनको, जैसे 1 जनवरी 2011 के पहले जिन्होंने भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उनको 1 मई 2023 के पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना अनिवार्य है। साथ ही साथ जिन्होंने 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उनको 1 अगस्त 2023 के बिफोर यह सर्टिफिकेट सबमिट करना है।
इसके बाद 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक जिन कैंडिडेट ने, साथ ही साथ जो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 के बीच जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए उनको 1 नवंबर 2023 के बिफोर जमा करना है। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 को जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया है उनको 1 फरवरी 2024 के पहले सबमिट करना है। और लास्ट में 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर की है उनको 1 मई 2024 के पहले ये सबमिट करना है। ये जो हमारा रूल है ये RVN श्रीनिवास जो निदेशक है, डायरेक्टर है UIDAI की, उन्होंने साइन किया है। अब हम आपको सर्टिफिकेशन जो ऑथराइजेशन लेटर फॉर्मेट है वो दिखा देते हैं। ये इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगी। इसमें लेटर नंबर है, यहाँ पर नाम है, एड्रेस है, यहाँ पर आधार नंबर है और किस प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहा है इस तरह से रहेगा। यहाँ पर एनरोलमेंट एजेंसी और उसका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो के ऊपर सील साइन लगी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने इंस्ट्रक्शन समझाया कि किस तरह से आपको सर्टिफिकेशन करना है। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।